IMF ने भी कह दिया, PTI ने वादे तोड़े, टारगेट छोड़े। महंगाई इतनी हो गई कि पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़ने का खदशा है। पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट में पिछली हुकूमत को चार्जशीट करते हुए IMF ने लिखा कि पिछली हुकूमत ने बजट खसारा बढ़ाया, ज़र मुबादला के ज़खायर कम करवाए, मौजूदा हुकूमत कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर लाई, फ्यूल सब्सिडी खत्म की, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ा दिया। बिजली और ईंधन की कीमतें और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। महंगाई 20% तक जा सकती है। एहतियाती हुकूमत की पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत है। मौजूदा सूरत हाल में लोग महंगाई पर एहतजाज करने सड़कों पर आ सकते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि IMF में तो वो भी गए थे, मगर उनकी हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल किया हुआ था। सरगोधा जलसे से खिताब में उनका कहना था कि उन पर इल्जाम लगाया गया कि PTI हुकूमत ने मुल्क IMF को बेच दिया। आज महंगाई 45% तक पहुंच चुकी है। अब हम पूछते हैं कि पेट्रोल क्यों महंगा किया, तो वो कहते हैं कि IMF का हुक्म है। जो महंगाई के नाम पर PTI हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते थे, वो महंगाई खत्म करने नहीं, अपने केसेस खत्म कराने आए हैं। इमरान खान ने आज जलसे में कहा कि अब मैच का अहम वक्त आ गया। PDM जो मर्जी कर ले, वो ये मैच नहीं जीत सकती। कारकुनों पर केसेस का हवाला देकर इमरान खान ने कहा कि ऐसा चलता रहा तो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आएगी, फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सैलाब में अपना खानदान खो देने वाले गजर की बच्ची से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सैलाब में बच्ची की मां, दादी और 6 बहन भाई खो गए। शहबाज शरीफ का इज़हार हमदर्दी। बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए की रकम का ऐलान। बच्ची के नाम पर एंडोमेंट फंड कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में मुतासरीन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में था, एक और इम्तिहान सर पर आ गया। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जान बाहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। वो यकीन दिलाते हैं कि हर हकदार को मुआवजा मिलेगा, सियासत आड़े नहीं आएगी। वज़ीर आज़म का जिला गजर के लिए 10 करोड़ रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान। इसी दौरे में तुर्किया से आए वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्किया की सैलाब मुतासरीन के लिए बरवक्त मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। खैरपुर नाथन शाह गया, जूही गया और अब मेहर की बारी आ गई। 2 शहरों के डूबने के बाद 1.5 लाख आबादी का मेहर शहर चारों तरफ से पानी के घेरे में है। मेहर शहर को बचाने के लिए कोशिशें तेज। 4 फुट तक का सैलाबी रेला टकराने से मेहर शहर को खतरा। हिफाजती रिंग बंद पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। आइंदा 24 घंटे अहम करार। मेहर में बंद और हिफाजती रिंग बांध दिए गए। मुकामी अफराद अपनी मददात के तहत बंदों को मजबूत करने में मसरूफ। पाक फौज, हुकूमती मशीनरी और कश्तियां भी रेस्क्यू करने के लिए मौजूद। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद भी मेहर शहर में पनाह लिए हुए है। दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बढ़ना शुरू। मंशर झील में भी पानी की सतह में इजाफा। सजावल के मुकाम पर दरिया की सतह बुलंद होने पर कच्चे के इलाके में लोगों ने मुतादिद गाँव खाली कर दिए। केले के बागात और फसलें डूब गयी। छोटा सा एक खैमा, 2 खानदान और 14 अफराद सोए कैसे? ठीक से पाँव फैलाना भी दुश्वार है। खेमे में मौजूद खातून और एक मर्द शदीद बीमार, न खाना न पीना न कोई दवा। ठट्टा में गुलामुल्लाह रोड पर खेमजन सैलाब जबगान तरह तरह की मुश्किलात में घिरे हैं। अपनी मदद आपके तहत हालात से मुकाबला करने पर मजबूर है। स्वात में सैलाब की तबाही के बाद रास्ते बहाल न हो सके। बहरीन से कालाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी में बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना। KP हुकूमत लापता। लोग खाने पीने का सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर। बोलाम में सैलाब से मुतासरा कौमी शाहराह और पंजरा पुल बहाल न होने से सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी रास्ता 8 रोज से मुअत्तल। मुतासरीन सैलाब सख्त गर्म मौसम में अपने प्यारों की मैयतें और बुजुर्गों को बोलान के दुश्वार गुजार रास्तों और बोलान नदी से गुजारने पर मजबूर। शाहराह की बंदिश से मालबरदार गाड़ियां 8 रोज से खड़ी हैं। गाड़ियों में मौजूद सब्जियां और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने लगी। डेरा मुराद जवाली में सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तक रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। कौमी शाहराह पर पनाह लिए मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। शुमाली बलूचिस्तान में तबाहाल सड़कों की आर्जी बहाली का काम शुरू कर दिया गया। सैलाब का दुख अपनी जगह, लेकिन बच्ची की पैदाइश पर सैलाब मुतासरा 2 खानदान थोड़ी देर के लिए अपने दुख भूल गए। दादू से पनाह की तलाश में हैदराबाद आए खानदान में बच्ची की पैदाइश। आरजी कैंप्स और सैलाब में खुले आसमान तले मौजूद मुतासरा खानदानों में 6.5 लाख हामिला खवातीन भी मौजूद।
73,000 खवातीन के यहाँ इस महीने या अगले महीने बच्चे की पैदाइश मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा ने चैलेंजिंग हालात से खबरदार कर दिया। इमरान दौर के वजीर तलाक फवाद चौधरी ने चंद ही दिनों में तौहीन अदालत की लाइन लगा दी। एक के बाद एक धड़ाधड़ और धड़ल्ले से तौहीन अदालत की। जो काम खुद करते रहे उसका इल्जाम जियो पर लगा दिया। झूठ बोलते हुए कहा कि जियो से वाबस्ता सहाफी अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। अपने दौर में सहाफियों को एक व्हाट्सएप मैसेज पर गिरफ्तार करने के लिए देखा और PMD जैसे बदनामी जमाना कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी झूठ बोलते पकड़े गए। इमरान खान के वकील हामिद खान अदालत में कह चुके कि फवाद चौधरी से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि झूठ बोलने वाला वजीर दाखिला इमरान खान के सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मुहैया करे। सिक्योरिटी पर तैनात 266 एहलकारों की तफसील भी बताए। मौजूदा हुकूमत में इमरान खान की सलामती को गैर मामूली खतरा होने का दावा भी कर दिया। कहा हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। शरीफों ने जाती उमरा महल की हिफाजत पर अवाम के 36 करोड़ रुपए से जायद उड़ाए। कमोबेश 3,000 एहलकार हिफाजत पर लगाए थे। इमरान खान लोगों को नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान बताएं वो किसका नाम लेंगे। मुसद्दिक मलिक का चैलेंज। कहा इमरान खान बताएं वो साजिश किसको कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान कहते हैं छोड़ूंगा नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे। क्या आप तैमूर सलीम झगड़ा का नाम लेंगे जिससे आपने साजिश करवाई। मुल्क का हाल श्रीलंका वाला हो जाता तो क्या आप कामयाब हो जाते। पहली बार ऐसे रोते हुए इनकलाबी देखे हैं जो रिमांड और पर्चों पर रोना शुरू हो जाते हैं। खान साहब अनारकली वाले डायलॉग न मारे। खान साहब मकबूलियत के ड्रामे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अकेले भागने की आदत है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के इमरान खान पर वार। कहा नून लीग के अरकान को सजा हुई, नाअहल किया गया, किसी ने कुछ नहीं किया। कहा इमरान खान को नोटिस किया गया तो कहा गया ये जुल्म हो गया है। पंजाब, KP, गिलगित और आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सैलाब ज़दा इलाकों में ज्यादा जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की है। कहाँ है PTI। तलाल चौधरी ने कहा कि आप तोशाखाना केस में सजा से बचने के लिए जलसे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में कहा कि इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे। इस वक्त कालाबाग डैम सिवाय आपके और कोई नहीं बना सकता। सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। इमरान खान भी सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं। इमरान खान को लोगों ने रिलीफ के लिए पैसा दिया। शहबाज शरीफ और काबीना टेलीफोन करे, लोगों ने पैसे नहीं देने। मोनिस इलाही ने अपने खिताब में कहा कि इमरान गुजरात से इलेक्शन लड़े तो मियांवाली से ज्यादा लीड मिलेगी। यहाँ मरियम भी कॉर्नर मीटिंग करने आई थी। मरियम बीबी ये आपके बस की बात नहीं, अब्बा जी को ले आओ। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान IMF से मुआहिदा ना करते, 20,000 अरब का तारीखी कर्जा ना लेते, मुल्क की मईशत तबाह ना करते तो आज इतनी महंगाई ना होती। इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल में मरीम औरंगजेब ने कहा कि अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। फॉरेन एजेंट साजिशी, झूठे और चोर को पहचान चुके हैं, इसीलिए उसे उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डूब रहा है और इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। आज सुबह रजिस्ट्रार ने सहाफियों के वीलॉग से मुतालिक बताया कि मेरी मुलाकातें होती रही हैं, जो कुछ किसी ने कहना होता है कहता रहे। इस अदालत ने आज़ादी दी हुई है जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं। अगर सहाफियों को इल्म है तो खुशी की बात है, मुझे भी बता दें। हैरानी हुई कि सहाफी वो कुछ बता रहे हैं जो मुझे भी मालूम नहीं। सहाफियों को हरासा करने के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा अदालत किसी चीज से घबराने वाली नहीं है। इस अदालत ने ना किसी को राबता करने की इजाजत दी है, ना ही किसी के साथ राबता रखा है। बयानिए बनते रहते हैं, अदालत वही करेगी जो करती आ रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि 2018 से अब तक जो होता रहा है देख लें। यह अदालत आपको कभी नहीं रोकेगी, जो कहना है कहते रहें। यह अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती। अगर कोई गलत भी कह रहा है तो गलत भी कहने दें।
पंजाब पुलिस में डीपीओ से लेकर निचली सतह तक अफसरान की तैनातियां। वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब के दरमियान इख्तिलाफात सामने आ गए। जराए आईजी ऑफिस के मुताबिक आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने वजीर आला ऑफिस से भेजी गई फहरिस्त में शामिल अफराद को तैनात करने से इनकार कर दिया। एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर अली जिया ने ये नाम परवेज इलाही के हुक्म पर भिजवाए थे। जराए के मुताबिक वजीर आला और आईजी पंजाब के दरमियान मामला पहले दिन से ही उलझे हुए हैं। पंजाब हुकूमत के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इख्तिलाफात की कोई बात नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि इख्तिलाफात की खबर मनगढ़ंत है। पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में अता तारड़ की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस को 14 सितंबर तक अता तारड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। आइंदा समात पर पुलिस से रिपोर्ट तलब। अता तारड़ को शामिल तफ्तीश होने की भी हिदायत। सीडीए ने 22,000 प्लॉट चेयरमैन और अपने मेंबरान के नाम कर दिए। जिनसे जमीनें छीनी हैं उनको कुछ नहीं दिया गया। जमीन लिए 40 साल हो गए। चेयरमैन सीडीए वजाहत दें कि अभी तक मुतासरीन को मुआवजे क्यों नहीं दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सीडीए को 16 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हमारे बच्चे जवान हो गए, अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे, मुतासरा शख्स की अदालत में दुहाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनकी जमीनें 40 साल पहले आपने ले ली थी। रियासत शहरियों को हुकूक देने में नाकाम रही है। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड में 3 अरब 66 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 4 करोड़ 19 लाख किताबें ज्यादा छापी गई। इजाफी किताबों से 1 अरब 64 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। बोर्ड इंतजामिया और मुतल्लिका एहलकार जिम्मेदार करार। 2018 से 2021 की ऑडिट रिपोर्ट में साबिक इंतजामिया पर खुर्द-बुर्द गबन इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, किताबों की जाली फराहमी, मुफ्त किताबों की बाजार में फरोख्त, रॉयल्टी कीमत में कम वसूली और स्टॉक रजिस्टर में किताबों के जाली इंदराजात के इल्जामात आयद किए गए हैं। वजीर तालीम शहरान खान तरकई ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मुलविस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सैलाब को पार्टी की बुनियाद पर ले रही है। फ्लड कोऑर्डिनेटर्स में से पीटीआई के कारकुनान को शामिल किया गया। जमात इस्लामी के रुकन केपी असेंबली इनायतुल्लाह खान का इल्जाम, कहा सैलाब से हुई तबाही तो वजीर आला ने देखी ही नहीं। महमूद खान देर से आए और कारकुनों के दरमियान खड़े होकर वापस चले गए। बरतानिया का पाकिस्तान के लिए मजीद 15 मिलियन पाउंड की मदद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का कहना है कि ये इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद से 10% से ज्यादा है। बरतानवी वजीर खारजा लिज ट्रस का कहना है कि तकरीबन बरतानिया के रकबे के बराबर पाकिस्तान का हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक का पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन की इमदाद का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को मदद की पेशकश। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए बरतानिया की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा आलमी शराकतदारों की इमदाद सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली में अहम होगी। वज़ारत दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, न ही साबिक फौजियों की सोसाइटी के दावेदार ऐसी अंजुमनों की सरगर्मियों की तौसीक करते हैं। साबिक फौजियों की ऐसी नाम नहाद सोसाइटीज मुसल्लह अफवाद से वाबस्तगी का गैर कानूनी दावा करती हैं। ऐसी सोसाइटीज को ना तो तस्लीम किया गया, ना ही इसकी इजाजत है। साबिक फौजियों की सोसाइटीज के काम करने की जामे पॉलिसी के रहनुमा उसूल मुरतब कर चुके हैं। पॉलिसी के रहनुमा उसूलों की तामील न करने वाले अफराद की कोई भी तंजीम मुजरिम होगी और इसे ताज़ीरी नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया था कि नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि ऐसी बारिश के लिए इकदाम कर सकें। लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और जायज किया। कई जगहों पर उनकी गाड़ी को भी रोका गया। पूरा सिंध दरिया बना हुआ है। दरिया और खुशकी का फर्क खत्म हो चुका है।
जो कुछ सिंध हुकूमत के बस में है वो कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुतासरीन की इमदाद के लिए सिंध हुकूमत जिला इंतजामिया और पूरी मशीनरी काम कर रही है। रिलीफ कैंप में मुतासरीन को 2 वक्त का मयारी खाना और मेडिकल की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत के पास 13 माह है, उनके पास शायद इतना वक्त नहीं। पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना चाहता, हर मुल्क से पैसा मांग रहे हैं, बहुत शर्म आती है। कहा पीटीआई ने IMF मुआहदा तोड़ा था, नवंबर में मुआहदा किया और फिर ईंधन पर सब्सिडी दे दी। हुकूमत में आने के बाद पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। हुकूमत संभालने के फौरन बाद IMF से राबता किया, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इस साल मौसम सरमा में गैस की किल्लत रहेगी। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि $40 से $60 के रेट पर LNG नहीं खरीद सकते। पिछले साल की निस्बत आधी LNG खरीदेंगे। सर्दियों में आवाम को गैस की किल्लत का सामना होगा। मुल्क भर में हफ्तावार महंगाई की शरह 45% से तजावुज कर गई। रवा हफ्ते 31 अशिया की कीमतें बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज की कीमत में ₹51.5 फी किलो इजाफा हुआ। टमाटर ₹21 फी किलो महंगा हुआ। मूंग की दाल ₹17 फी किलो और आटे का 20 किलो का थैला ₹18 महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹118.63 महंगा हुआ। रोटी, दूध, दही, चीनी, मटन, चावल की कीमत भी बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की नई लहर। खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ गईं। बच्चों का 800 ग्राम दूध का डब्बा ₹260 तक महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स की 900 ग्राम चाय ₹400 तक महंगी हो गई। एशिया कप में पाकिस्तान ने हांगकांग को जीत के लिए 194 रन का हदफ दे दिया। रिजवान और फखर जमान ने निफ्ट सेंचुरीज बनाई। खुशदिल शाह ने आखिरी 4 गेंदों पर लगातार छक्के लगाकर 15 गेंदों पर 36 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज 9 फरवरी से होगा। मुकाबले 9 मार्च तक जारी रहेंगे। इवेंट की तारीखों को हतमी शक्ल दे दी गई। PSL 8 के मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में होंगे। उर्दू और पंजाबी के मुमताज शायर, मुसन्निफ और सदाबहार नगमों के खालिक अहमद राही को मदाहों से पिछले 20 साल बीत गए।